अभी तक हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें बैलेंस शीट भी बनानी है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट भी क्या, कॉन्सेप्ट तो हम ऑलरेडी सारे कर चुके हैं। अकाउंट्स बनाने हैं इसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी और बैलेंस शीट भी। ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इजी है बट क्योंकि आपके लिए पहला है जिसमें आप बैलेंस शीट बनाओगे तो इंपॉर्टेंट है। मेन ये सीखना होता है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ प्रीमियर क्लब and the information supplied, prepare income and expenditure account. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as at that date. इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। क्या गिवन है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक कहाँ जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये क्या है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, आउट ऑफ विच 5000 रिलेट्स टू द प्रीवियस ईयर, 4000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। ये कैसे रीड करते हैं, समझ आ गया, कैसे रीड करना है, Yes, sir. समझ आ गया ना, ठीक है। हायर ऑफ ग्राउंड रिसीट्स है, हायर ऑफ ग्राउंड तो आपने अपना ग्राउंड किसी को रेंट पे दे रखा है तो आपके लिए रेवेन्यू रिसीट होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, इनकम है आपकी। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स, आपने कुछ इवेंट्स कराए होंगे, उससे आपका कुछ इनकम जनरेट हुई, प्रॉफिट जनरेट हुआ, वो भी रेवेन्यू होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, वो भी रेवेन्यू रिसीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट। सैलरीज आपके एक्सपेंस हैं। जब भी एडजस्टमेंट्स हो तो पहले एडजस्टमेंट्स मार्क कर लेते हैं हम। द क्लब हैज 50 मेंबर्स, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। तो आपको नंबर ऑफ मेंबर्स ऑलरेडी गिवन है, उनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी गिवन है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर, वो बहुत इजीली 50 इंटू 500 25,000 आ जाएगा। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग, अब मतलब एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन है तो आप सब्सक्रिप्शन पे स्टार लगा देंगे। सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर तो डायरेक्टली गिवन है, आपको क्या निकालना पड़ सकता है, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड बैलेंस शीट में दिखाना होता है, तो बैलेंस शीट भी बनानी है। अगर सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होता तो सब्सक्रिप्शंस की कोई एडजस्टमेंट ही नहीं थी, डायरेक्टली हम निकाल सकते थे सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर। ऑन 31st मार्च सैलरीज आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, स्टार लगा दो। Salaries paid in the year ended 31st March 2021 include 6,000 for year ended 2020। कुछ अभी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग चल रही है, कुछ पिछले साल की हमने इस साल पे करी है। बेसिकली एडजस्टमेंट्स हैं, जब हम उस पर आएंगे देख लेंगे। ऑन 1st April 2020, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ऑन 1st April 2020 क्लब ओन्ड बिल्डिंग वैल्यूड एट 2 lakhs, फर्नीचर है 20,000 एंड बुक्स 20,000। आपके पास ऑलरेडी कुछ चीजों के ओपनिंग बैलेंसेस, मतलब एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास पहले से कुछ एसेट्स पड़े हुए हैं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, उसने सिर्फ फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला है, तो बिल्डिंग नहीं, बुक्स नहीं, सिर्फ फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन आएगी। अब ध्यान से देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसने तो बोला कि बैलेंस शीट बनाओ एज एट दैट डेट, मतलब 31st मार्च 2021। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस शीट मांगी है, बट आप क्लोजिंग बैलेंस शीट डायरेक्टली नहीं बना सकते अगर आपके पास कैपिटल फंड नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, कैपिटल फंड। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन है तो आप डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस शीट बना सकते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद। अगर कैपिटल फंड ही गिवन नहीं है तो पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो ध्यान से देखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बनाएंगे बट पहले वर्किंग नोट में उन्होंने तो नहीं मांगी ओपनिंग बैलेंस शीट, बट आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास कैपिटल फंड नहीं है, आप क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे। तो ध्यान से देखना, कैपिटल फंड कैसे निकालते हैं मैं दिखाता हूं आपको, उसके लिए हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ध्यान से देखेंगे, तो चलो सबसे पहले बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ध्यान से देखेंगे,
ओपनिंग बैलेंस शीट उन्होंने नहीं मांगी, आपके वर्किंग नोट्स में आएगी ओपनिंग बैलेंस शीट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात, ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनानी पड़ेगी? अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस शीट मांगी है और कैपिटल फंड गिवन नहीं है, तो कैपिटल फंड निकालने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। क्या रूल अप्लाई होता है, ध्यान से देखना, बेसिक सा रूल, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, सुना हुआ है हमने बचपन में। तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल निकालनी है, कैपिटल का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जो जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आप रिस्पेक्टिव जगह पे डाल दो और आपकी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अब क्वेश्चन में ध्यान से हमें रीड करके ये देखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन पिछले साल के बैलेंसेस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इजी स्टेप है। सबसे पहले तो ये गिवन है डायरेक्टली, ऑन 1 अप्रैल 2020 क्लब ओन बिल्डिंग 2 लाख, 2 लाख की तो बिल्डिंग है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ गई बिल्डिंग, 2 लाख की तो बिल्डिंग है। ओके, फर्नीचर 20,000, बुक्स 20,000, फर्नीचर 20,000, बुक्स 20,000। तो बैलेंस शीट में एसेट्स तो पहले ये तीनों आएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो ये इंफॉर्मेशन आ गई। अब ध्यान से देखना, और कौन सी इंफॉर्मेशन पिछले साल से रिलेट करती है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, पिछले साल का कैश बैलेंस है, तो कैश इन हैंड स्लैश बैंक, कैश इन हैंड स्लैश बैंक, कितना है ओपनिंग बैलेंस? 7,000। ध्यान से देखेंगे, ओके, कैश बैलेंस आ गया पिछले साल की बैलेंस शीट में, ये आ गए। और क्या इंफॉर्मेशन है जो पिछले साल से रिलेट करती है? ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, अभी करंट ईयर का 21, तो ये पिछले साल से रिलेट करती है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगी 6,000। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 6,000। तो बेटा यहाँ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है ना, काम आएगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन रीड करके ये देखना है कौन से आइटम्स पिछले साल से रिलेट करते हैं। आप सब्सक्रिप्शन 6,000 है ऑन 31 मार्च 2021, ये तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की है, बट salaries paid in the year ended 31st March 2021 included 6,000 for the year ended 2020। हम 6,000 पिछले साल की सैलरीज पे कर रहे हैं। अगर हम इस साल पिछले साल की सैलरीज पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो आउटस्टैंडिंग रही होंगी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्या आ जाएगा? सैलरीज आउटस्टैंडिंग 6,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड वेरीफाई करेंगे, अमाउंट 6,000, ठीक है। क्लब हैज 50 मेंबर्स, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ चुकी है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग आ चुकी है, क्लब बिल्डिंग दिखा दी, फर्नीचर दिखा दिया, बुक्स, डेप्रिसिएशन करंट ईयर एक्सपेंस है, और कोई भी चीज पिछले साल से रिलेट नहीं करती, कैश हम दिखा चुके हैं। तो क्वेश्चन को रीड करना है, याद नहीं करना, समझना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन पिछले साल से रिलेट करती है, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट, इस ईयर के लिए उसको ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं, इसलिए 1 अप्रैल 2020 डेट, करंट ईयर क्या है 2021, तो जो 31 मार्च 2021 को बनेगी वो होगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये क्या है आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट उन्होंने तो नहीं मांगी, वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी है, कब? अगर कैपिटल फंड गिवन नहीं है और आपको निकालना है। तो एसेट्स का टोटल था 253, लायबिलिटीज एक ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 253 माइनस 6,000, 2,47,000 कैपिटल फंड आया। वेरीफाई कर लेंगे कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं है पिछले साल से, नो, ठीक है। कैपिटल फंड कितना आया? 247। अब आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका नहीं आया कैपिटल फंड, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ जाओ, आप पूरा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करो, एग्जाम में कोई आपको आंसर्स नहीं दे रखे होंगे, बट समझना है कैसे कर रहे हैं। तो पहले बताया मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट, पर्पस क्या था? कैपिटल फंड कैलकुलेट करना।
ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, समझ आया? किसी को कोई डाउट ओपनिंग बैलेंस शीट में? नो सर। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन जैसे हम अप्रोच करते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट अब बनेगी करंट ईयर की। अब ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शंस डायरेक्टली दे रखा है, सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे दिखा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड पे बाय सब्सक्रिप्शंस, बाय सब्सक्रिप्शंस ब्रैकेट्स में 50 इंटू 500 25,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। इस साल कितने मिलने चाहिए थे सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो सब्सक्रिप्शन आ गई। हायर ऑफ ग्राउंड रेंट आया 14,000 का, रेवेन्यू रिसीट बाय हायर ऑफ ग्राउंड 14,000। ओके, आगे चलेंगे, 14,000 आ गया। सरप्लस हमें डायरेक्टली सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट रिसीट्स आपकी रेवेन्यू रिसीट है, बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट रिसीट्स। ऐसा था ना, एंटरटेनमेंट रिसीट्स, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, वो आपस में एडजस्ट करके आपको डायरेक्टली सरप्लस दे रखा है, तो इनकम है 8,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर रेवेन्यू रिसीट 2,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 2,000। सिंपल, आपको एक एक स्पेसिंग देने की जरूरत नहीं, मैं आपको बस प्रेजेंटेशन के लिए अलग कर रहा हूं। सैलरीज एक्सपेंडिचर है, पेमेंट है, तो एक्सपेंडिचर इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड। अब ध्यान से देखना, एडजस्टमेंट है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की 2,000 है, और इस साल हमने 6,000 पिछले साल की पे करी है। टोटल पेमेंट्स कैश बुक में जो आ रहा है, रिसीट्स एंड पेमेंट सॉरी, 28,000 की आपकी पेमेंट हुई है। ध्यान से देखना कैसे दिखाएंगे, टू सैलरीज 28,000 की पेमेंट है, लेस रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर पिछले साल की आपने कितनी पे करी, 6,000, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, करंट ईयर की कितनी आउटस्टैंडिंग है 2,000, तो माइनस करा 28 माइनस 6 22, ऐड करा 2,000 24। सैलरीज की एडजस्टमेंट 6,000 पिछले साल का पे करा, माइनस कर दो, हमें करंट ईयर का खर्चा निकालना है, तो 6,000 करंट ईयर का नहीं है, माइनस कर दो। करंट ईयर का भी 2,000 ड्यू चल रहा है, ऐड कर दिया। सैलरीज की ट्रीटमेंट में किसी को कोई डाउट कि 6,000 माइनस क्यों किया, 2,000 ऐड क्यों किया, किसी को कोई डाउट? जल्दी बोलेंगे। नो सर। ओके, अब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में साथ में दिखा दो ताकि रह ना जाए। सैलरीज आउटस्टैंडिंग 2,000 करंट ईयर की लायबिलिटी है, ठीक है, पे नहीं हुआ ना, तो ओके, सैलरीज आ गई। जनरल एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 6,000। ध्यान से देखना, 2 जनरल एक्सपेंसेस 6,000। ओके, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं। 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,000। ओके, बुक्स एसेट्स होते हैं, बुक्स क्या होते हैं हमारे, एसेट्स होते हैं। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
जब साल शुरू हुआ तो आपके पास 20,000 की बुक्स ऑलरेडी थी, उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो वो तो एग्जिस्ट करती हैं। इस साल आपने 10,000 की बुक्स और खरीद ली, तो बुक्स चली जाएंगी बैलेंस शीट में, साइमल्टेनियसली बनाएंगे, एक एक करके नहीं। कुछ बच्चे होते हैं पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लें, चेक करें हमारा सरप्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज ऐसे टाइम पास नहीं करना। तो बुक्स पहले से कितनी थी आपके पास, 20,000, एड परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर 10,000, तो टोटल कितनी हो गई आपके पास, 30,000 की बुक्स हो गई। बुक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। न्यूज़पेपर खरीदे होते हैं, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बुक्स दिखा दिया। जैसे नेक्स्ट है न्यूज़पेपर, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, 8,000 डेबिट्स है टू न्यूज़पेपर्स। न्यूज़ पेपर्स 8,000, ठीक है जी। वेरीफाई करेंगे, सब्सक्रिप्शंस की अभी एडजस्टमेंट है, वो बैलेंस शीट में जाएगी, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग एडजस्ट कर चुके हैं। क्लब ओन बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, तो ये एडजस्टमेंट रीड करनी जरूरी है, क्योंकि आपने सारे आइटम्स तो दिखा दिए, बट एक एडजस्टमेंट है ना, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, 20,000 का फर्नीचर पड़ा हुआ था, 10% मतलब 2,000, तो एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड पे आ जाएगा 2, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना था, 10,000, फर्नीचर 20,000, 20,000 का 10%, 2,000, बट बेटर रहेगा ऐसे ब्रैकेट्स में दिखा दें, डेप्रिसिएशन 2,000। साइमल्टेनियसली यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखा दो, फर्नीचर कितना था, 20,000 लेस डेप्रिसिएशन माइनस 2,000। ओके, बिल्डिंग, अगर कोई एसेट साल के स्टार्टिंग में आपके पास था और कुछ नहीं हुआ, बेचा नहीं, तो साल के एंड में भी आपके पास पड़ा रहेगा। तो जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं एसेट्स के, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएंगे। अगर हमने इस साल बेच ना दिए हो, खरीदे हो तो और ऐड हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो सकता है, बट अगर बेचे नहीं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दोबारा अपेयर करेगा। बैलेंस है ना मेरे पास, इतना एसेट पड़ा हुआ है, तो बिल्डिंग दिखा दिया। अब ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स का जो क्लोजिंग अकाउंट होता है वो होता है कैश इन हैंड का क्लोजिंग, कैश और बैंक, 4,000, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगा कैश और बैंक 4,000। सैलरीज आउटस्टैंडिंग दिखा दी, एडजस्टमेंट रीड करेंगे एक बारी, 50 मेंबर्स, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है ये, सैलरीज आउटस्टैंडिंग आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, एक अच्छी चीज, वैसे तो क्वेश्चन ईजी था, बड़ा सिंपल था, नई चीज क्या सीखे, कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। अब बैलेंस शीट क्लोज करनी है, अगर बैलेंस शीट क्लोज करनी है आपको, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन है 25,000, करंट ईयर के लिए तो 20,000 ही मिले हैं, टोटल 29 है, जिसमें से 5,000 पिछले साल के हैं, 4,000 अगले साल के हैं। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से करनी चाहिए। कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगी। बैलेंस शीट में दो ही चीजें आ सकती हैं, एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। बैलेंस शीट में टोटल्स आते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में क्या आएगा, क्या इस साल आपको कोई पैसे मिले अगले साल के लिए, बताओ अनुष्का, क्या इंफॉर्मेशन देख के, रमा आप बताओ रमा, क्या इस इंफॉर्मेशन को देख के हमें कुछ पता चल रहा है, क्या कोई सब्सक्रिप्शन हमें इस साल मिली नेक्स्ट ईयर के लिए। Yes, sir, 4,000. गुड, तो यह सब्सक्रिप्शन रिसीव 29 थी, जिसमें से 4,000 नेक्स्ट ईयर की हैं, तो यही होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस। यस और नो? Yes, sir.
तो ये आपको अलग से कहीं नीचे नहीं लिखा होगा, आपको ध्यान से रीड करना है, पता होना चाहिए कि जो इस साल सब्सक्रिप्शन मिली है नेक्स्ट ईयर की, तो आपकी करंट ईयर की इनकम नहीं लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट पे आएगा सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस 4000 लायबिलिटीज में आएगा। एक इंफॉर्मेशन आ गई। दूसरा होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। दो ही चीजें हैं जो बैलेंस शीट में आ सकती हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एज ऑन 31 मार्च 2021, टोटल आउटस्टैंडिंग चाहिए 31 मार्च 2021। अब ध्यान से देखना, आपके पास आउटस्टैंडिंग नहीं है, यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर गिवन था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड गिवन नहीं है। तो ध्यान से देखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। तो जो हमने पहले मेहनत किया ना ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस, वो यूज हो रही है। ये हम पहले इंडिविजुअली कर चुके हैं। अब क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स ऑन 31 मार्च 2021, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड, एक सेकंड, तो सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड क्या फॉर्मूला होता था, क्या होता था, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर add subscriptions outstanding for current year, add subscriptions received in advance opening balance less subscription outstanding for previous year received in the current year minus subscriptions received in advance closing balance. Okay, subscription received during the year 29,000 थी, ठीक है। एड आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर, यही तो कैलकुलेट करने हैं अभी, बैलेंस शीट में टोटल आएगी बट इस स्टेटमेंट से मैं आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर हो जाएगी। रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस, ऐसा कुछ था ही नहीं तो वो जीरो है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो जीरो होगी और नहीं निकाली जा सकती। तो ऐसे कोई सब्सक्रिप्शन थी नहीं जो पिछले साल मिल गई थी करेंट ईयर के लिए। अब ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन द करेंट ईयर, क्या इस साल हमें कुछ ऐसे पैसे मिले जो पिछले साल से रिलेट करते हैं? हाँ, 5,000 पिछले साल से रिलेट करते हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग वाज 6,000, बट उसमें से 5,000 ही मिले हैं, तो माइनस 5,000 नहीं होंगे, और 4,000 अगले साल के लिए मिले हैं, तो 4,000 वो माइनस हो जाएंगे। 5,000 क्यों माइनस हो रहे हैं? इस साल 29 मिले जिसमें से 5,000 लास्ट ईयर के हैं और 4,000 नेक्स्ट ईयर के हैं, तो 9,000 माइनस हो गए। तो क्या आया, अब 20,000, वो तो इक्वेशन पे हम आ जाएंगे हम, हमें सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर ऑलरेडी गिवन है। एक सेकंड, एक्स इक्वेट करेंगे, हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है, सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर 50 इंटू 500, 25,000, तो 29,000 माइनस 9,000, 29,000 माइनस 9,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 25,000। तो 20,000 प्लस एक्स इज 25,000, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 5,000। तो ये x क्या है, ये है सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर, ये 5,000 है। अब ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर which is still outstanding on 31st March 21,
कितनी है ये? 6000 टोटल आउटस्टैंडिंग थे स्टार्टिंग में, 5000 आपको मिल गए, तो 1000 आपके पुराने अभी भी ड्यूज चल रहे हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, ये क्या निकाला हमने? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 21। तो बैलेंस शीट में ये जाता है। अब ध्यान से देखना, ये मैं आपको पूरा स्टेप वाइज पूरी डिटेल वर्किंग करके दिखाया। दिख रहा था करंट ईयर के कितने मिलने चाहिए थे? करंट ईयर की सब्सक्रिप्शंस टोटल कितनी थी रमा? सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर Sir, रमा? 25,000. 25,000 करंट ईयर की थी, इतनी मिलनी चाहिए थी। क्या कोई पिछले साल एडवांस मिला था करंट ईयर के लिए? लास्ट ईयर क्या कोई करंट ईयर के लिए कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस था? जल्दी बोलो। No, sir. कोई एडवांस नहीं था, तो पूरे के पूरे 25 मिलने चाहिए थे। बट जो आपको 29 मिले, आपको तो 29 मिले, आपको तो ज्यादा मिले। कह रहे 1 मिनट रुको जरा, 29 में से 5000 तो पिछले साल के हैं, 4000 अगले साल के हैं। करंट ईयर के लिए तो आपको बस 20,000 मिले, तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने थे? 5000। यस और नो? Yes, sir. आउटस्टैंडिंग पिछले साल के 6000 थे, जिसमें से 5000 मिल गए, तो पिछले साल के आप कितने ड्यूज बचे? 1000। तो 5 + 1 6000 वैसे भी दिख रहा था, बट बेटर रहता है हम स्टेप्स के साथ करें, कायदे कानून से चले। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, ये बेस्ट प्रेजेंटेशन होगी जो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। एक सेकेंड। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर करंट ईयर 2020-21 for previous year 2019-20। करंट ईयर के 5000 ड्यू है, प्रीवियस ईयर के 1000 ड्यू है, टोटल आउटस्टैंडिंग 6000 टोटल आउटस्टैंडिंग। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 6000, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। बट क्या ये कुछ नया सीखे, या हम ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन में ये चीज ऑलरेडी कर चुके हैं? बोलो। सर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो चीज ध्यान से कर रखी है तो यहाँ पे आपको काम आएगी, कुछ भी नया नहीं है। अब क्लोज करेंगे जल्दी से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करते हैं। क्रेडिट्स वर्किंग नोट में आप कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिट्स और डेबिट्स को कंपेयर करेंगे, तो क्रेडिट्स 49,000, डेबिट्स 4,000। क्रेडिट ज्यादा है तो क्या आएगा? सरप्लस। क्या लिखेंगे? सरप्लस, ब्रैकेट्स में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। 49 - 4 5,000 सरप्लस आया। अब ध्यान से देखना, सरप्लस का क्या करेंगे? सरप्लस इज ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट, इट इज एडेड टू द कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट से जो कैपिटल फंड आया था वो आपके कैपिटल, यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल को कैपिटल फंड बोलते हैं। तो जब कैपिटल फंड आपका कितना था, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा वो 2,47,000 कैपिटल फंड था। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम नेट प्रॉफिट ऐड कर देते थे, यहाँ पे सरप्लस ऐड हो जाता है। ध्यान से देखेंगे, ऐड कर देंगे जितना भी आपका सरप्लस आया। कितना सरप्लस था? 5,000। $2,58,000 लाइबिलिटीज और एसेट्स मैच कर रहे हैं, तो होपफुली हमारा सही होगा। वेरीफाई कर लेते हैं एक बारी। सरप्लस 5,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल 2,58,000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इजी होता है। बट प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इवेंचुअली ये क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का बोर्ड्स में। 6 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलते हैं 12 to 14 मिनट्स। 14 मिनट्स, लेट्स बी रियलिस्टिक, 14 to 15 मिनट्स एग्जाम में मिलते हैं। 15 मिनट्स में अगर आप ये करके दिखा दोगे ना, तो चमत्कार से कम नहीं होगा। पहले तो आपका मोटिव होना चाहिए, आप सही करके दिखा दो, चाहे आपको हाफ एन आवर लग रहा हो, बट इवेंचुअली आपको ये पता होना चाहिए कि कितना टाइम मिलेगा आपको ये करने के लिए। अभी तो आप 15 मिनट्स में कॉपी भी कर लोगे ना तो भी बड़ी बात होगी,
क्योंकि समझ समझ के करना है। फर्स्ट स्टेप अंडरस्टैंडिंग, बट इवेंचुअली स्पीड में करना होगा, समझ के करना, ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 46।